सेकंड ना, नहीं वो तो हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है 32 तो मतलब बारिश 1 बज के हाँ हो रही होगी, देखो 1:41 हो गए और रात का टाइम हो रहा है और हम दोनों भगवान की बातें कर रहे हैं। फिर क्या हुआ मुक्तिधाम में? मुक्तिधाम पे वो गाइड, हम पोखर में बैठे थे, पोखर में गाइड कह रहा बारिश हो जाती है और मतलब बारिश तो होती है, स्नोफॉल उसको मिलती है जिसको भगवान स्वयं लेने आए दर्शन देते हैं। आज तक बोला मैंने 13-14 साल हो चुके हैं, हमने आज तक भी स्नोफॉल नहीं देखा। मैंने कहा वो तो स्नोफॉल हो चाहे कुछ भी हो, हम तो अपने मस्ती में थे कि वे क्या ठंड होती है, यहाँ तो ठंड हुई ना वहाँ ठंड हुई। वो पागल आदमी कैसी बात करे हमारे उसने बस में जो ड्राइवर था उसने हमें वो बात रिक्वेस्ट करके सारी चीजें करके बोला पैसे मैं दे रहा हूँ, चलो एक शॉल खरीद लो मेरी तरफ से उसने हमें एक शॉल खरीदवा दिया। हम वो उसने ये भी कहा कि जूते ले लो, हमने कहा जा ना तू जूते ले ले हमने अच्छा। उसकी बात लाइटली लेके जूते नहीं लिए, हमने एक शॉल वो भी बैग में सुबह रख लिया। सुबह उठने हम वहाँ से होटल से नहा धो के वहाँ से दूसरी बस उन्हीं के लिए जानी पड़ती है मुक्तिधाम के लिए। वहाँ उस बस में गए, उसमें बस में जाने के बाद आराम से उसमें पहुंचे। धीरे इतने लंबा रास्ता, मतलब सुबह जाने चले थे 5 बजे, शाम को पहुंचे हम वहाँ पे। इतना सफर है काफी। और वहाँ के वहीं के ड्राइवर फिर क्या हुआ मुक्तिधाम में? वहाँ हमने बस में से नीचे उतरते ही स्नोफॉल शुरू फिर ऐसा स्नोफॉल हुआ, हम यूँ कह रहे मगर ये भगवान हमें ही लेने आया था क्या? मगर ऐसे होती है उसमें चलते 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 ऐसे सांस चढ़ रहे, ऊपर से हवा गिर रही, चलते हैं तो गर्मी हो रही, सारी चीज हो रही। फिर उसके बाद वहाँ पे नहाना था, यमकुंड और विष्णु कुंड 2 कुंड हैं और 108 धाराएं हैं। उसमें नहाने के लिए हमने वैसे जैसे कपड़े चेंज किए, चेंज करके नहाने के लिए वो बात ठंड इतनी लग रही, एक तो बर्फ गिर रही है और ऊपर से वहाँ पे धूप का कोई नाम निशान नहीं और हम पहुंचे और नहाए तो नहाए। और जब तुम अंदर मुक्तिधाम के गए तब कैसा लगा तुम्हें? मुक्तिधाम के अंदर ही तो है वो। अच्छा, नहीं वो जो पकड़ के भी जाते हैं कहते हैं नीचे, क्या वो रस्सी से पकड़ के नीचे जाते हैं मंदिर के अंदर, वो सब जगह नहीं ऐसा है? कुछ नहीं है, एक है तो सही, फिर वो कौन सा टेम्पल है? वो कोई और है? वो तो वो है वही पोखर में, वो जो इनके बुद्ध के भी ना, बुद्ध का नहीं है वो, जिसमें नीचे भगवान शिवलिंग है। वो यूं घूमते हैं, वो विष्णु वो भगवान सो रहे हैं। नहीं, वो वाला नहीं था फिर हम- वो नहीं, मुक्तिधाम तो वो है जिसको पाताल लोक भी बोलते हैं। हाँ उसमें वहाँ पे जाने के बाद तो विष्णु भगवान सो रखे, उनके नाभि से वो बात ब्रह्मा जी प्रकट हो रखे हैं, उनमें नाभि से ये दिखता हूँ। तो सुबह के बजने वाले हैं 2, आप देख सकते हैं 1:54 हो चुका है। डेट भी आ रही है लिखकर, संडे भी लिखा है 18 मई भी। तो अब डिसाइड हुआ है कि हम दोनों सोएंगे नहीं, हम मेडिटेशन करेंगे, बिकॉज के मेडिटेशन का टाइम हो चुका है। और बहन ने कहा कि तू मुझे मेडिटेशन करा दे। मैं कहा पक्का, आज हम बैठ के मेडिटेशन करेंगे। तो ना संगत का असर होता है, तो अब हम मेडिटेशन करेंगे और अच्छा लग रहा है। और उसने अपने मुंह से बोला है कि मुझे मेडिटेशन सिखाओ। तो देखो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, सीखना तो स्वयं से है, बस बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। बट जब उसके मन में आई है, देखो ऑपरेशन होने के बाद इतनी प्रॉब्लम के बाद भी उसके मन में आई है। वैसे तो वो नाम जपती है, वो उसने मैं जैसे आपको बताया गुरु दीक्षा ले रखी है, वो राधा नाम का जाप करती है, लेकिन फिर भी उन्हें मेडिटेशन करना है, उनके मन में आया है। तो मैं उनको पक्का 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 मेडिटेशन कराऊंगी और करूंगी, क्योंकि मेरा तो समय हो ही चुका है मेडिटेशन का। हमने पूरा टाइम आज बात में निकाल दिया, क्योंकि उसको भी दर्द हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही और मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं सो जाऊं। लग रहा है मेडिटेशन करेंगे इसके बाद। थैंक यू मीनाक्षी, कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज रात मेरे साथ हो। सारी चीजें हैं, सरोजनी का थैंक यू सबसे ज्यादा, तो उसने मेरे को एक ऐसी अच्छी दोस्त दी, सो स्वीट। इसीलिए मैं सरोजनी मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतनी अच्छी दोस्त देने के लिए, आज की इतनी अच्छी रात देने के लिए। ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात है जिसमें मैंने आज सोई नहीं हूँ और सिर्फ भगवान का नाम लिया है। और ये मेरे को हरी चर्चा करना ही सबसे अच्छा लगता है। आज मैंने अपनी पसंद का काम किया है। हरी चर्चा में मुझे खाना मिले ना मिले, लेकिन हरी भजन किया तो सब कुछ हो गया है ना। सरोजनी मुझे रुला रही है, देखो ऐसी बात करके कि रोते नहीं है, हरी चर्चा है, हरी भगवान है, उसके लिए नहीं, इसने ऐसे बोला ना कि मेरी आज की रात सबसे अच्छी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे चुना और ये खुश है ना, तो मेरे को अंदर से लग रहा है। देखो है तो आपकी फ्रेंड सरोजनी जी, लेकिन आपने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो मैंने वो दिल से निभाई। और इनके ये शब्द ही मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रेटिट्यूड पे करूंगी यूनिवर्स का, कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये दिया, ठाकुर जी ने ये दिया। भले सरोजनी का जरिया था, लेकिन ये सेवा मुझसे कराई, इस सेवा के लिए मुझे चुना। और मेरा कर्म जो इनके साथ जुड़ा था, कभी किसी जन्म का कुछ इन्होंने मेरे लिए किया होगा, तो इसीलिए मैंने करा है। मैंने कोई, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई उपकार किया या मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया। ये इन्हीं का इनको देना था, मुझे वापस इस जन्म में लौटाना था। और ये रात मैं कहती हूँ कि चली गई, बीत गई, सुबह हो गई,
और नींद भी नहीं आ रही। मतलब ऐसा लग रहा है जब भी बातें कर रहे हैं हम दोनों, हम सिर्फ भगवान की बातें कर रहे हैं। और मेन बात यह है, सबसे अच्छा है सिर्फ एक हरी चर्चा, जिंदगी में और कुछ नहीं है। सिर्फ जो कमाया है जो वो ये आज जो हमने कमाया, जो जिंदगी भर में नहीं कमाया होगा, आज का कमाया हुआ हमारे करोड़ों जन्मों में काम आएगा। राधे 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 राधे। हमें ना सबसे पहले ध्यान रखना है लॉक लगाने का। 3 लॉक होते हैं मेडिटेशन में, ठीक है। आंखों का, हाथों का, फिंगर लॉक करके यहाँ रखनी है, और पैरों का लॉक होता है। ये इस प्रकार हम पैरों का लॉक लगाते हैं। तो ये एक चीज का बता दूं मैं कि 80% एनर्जी जो होती है वो हमारी आंखों से हम लेते हैं। किसी का बुरा देखना, बुरा करना, कुछ भी सबसे पहले कौन करता है? आंख। तो 80% एनर्जी जो हम गेन करते हैं वो आंखों से करते हैं। इसीलिए एक लॉक तो ये हो गया। तीसरा लॉक ये कि हम किसी का गलत करते हैं, कुछ करते हैं, पैर जो है चल के जाते हैं, तीनों लॉक होते हैं। हमने ये 3 लॉक लगा के इस प्रकार अपनी स्पाइन एंड हिप लाइन स्टे, ठीक है। हमेशा हमें ध्यान रखना है। हल्का सा छाती का हिस्सा बाहर किया और हमने अपनी कमर को सीधा किया। स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारी 5 प्राणवायु होती है, ठीक है। 5 प्राणवायु जो हमारी होती है, जिससे हमारे प्राण जाते थे। ये कमर हमारी बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे सीधी होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी हमें क्या होता है, मेडिटेशन के दौरान ऐसे झटका आता है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मुझे नींद आ रही है। वो हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन नहीं होते हैं, लेकिन आप सोचते हैं, मगर आप जागृत अवस्था में होते हैं, आप सो नहीं रहे होते, तो ऐसे करते हैं। वापस से आप यहाँ आते हैं। उसके बाद आपको जो भी चीज दिखाई दे, आप जो भी चीज आप फील करेंगे, उससे आपको ना तो घबराना है ना वापस आना है। जब हम मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें वॉमिटिंग का मन हो जाता है, हमारा बीपी सा हमें लो लगता है। तब लगता है जब हमारा थर्ड आई यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, तभी ऐसा फील होता है कि मन घट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। अगर हमारे घुटनों में नी गैप है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो हमने अपना आई क्लोज रहेगी हमारी। मेडिटेशन में है, शुरुआत में इंसान नहीं बैठ पाता, तो हमने इस प्रकार पैरों को सीधा करना, लेकिन लॉक लगा रहेगा। लॉक लगा हुआ है और पैरों को फिर ऐसे लिया है वापस। आप ये कर सकते हैं जब तक आपको बैठने की आदत ना पड़े, या जिनके नी में गैप है, घुटनों में कोई दर्द है, और आप इस प्रकार से फिर दोबारा अपना लॉक चेंज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैरों को सीधा करें, फिंगर लॉक करें, आंखों को बंद करें, बस मेडिटेशन में बैठे रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें मेडिटेशन में बैठने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपना ध्यान अपनी श्वासों के साथ लगाना है, कि हमारी सांसें कितनी धीरे और तेज चल रही है। उस गति को हम बात कर रहे हैं, महसूस नहीं हो रहा कि नाक से सांस आ रही है, बट सारा काम नाक से हो रहा है। तो हमने अपना ध्यान रखना है कि इनहेल फ्रॉम नॉस्ट्रल एंड एक्सहेल फ्रॉम नॉस्ट्रल, प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद में नाड़ी का हमें विशेष ज्ञान होना चाहिए कि नाड़ी हमारी कौन सी चल रही है। चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी होती है राइट वाली, और लेफ्ट वाली होती है चंद्र नाड़ी। तो अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपने किससे करना है, पहले लेफ्ट से करना है और राइट से छोड़ देना है। एंड चंद्र नाड़ी से श्वास लेनी और सूर्य नाड़ी से छोड़नी। लेकिन जब हम ध्यान करेंगे तो पूरा ध्यान श्वासों पर ही होगा, चाहे हमारी श्वास किसी से भी आ रही हो। बीच में होगा कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी। सुषुम्ना नाड़ी होती है, दोनों नाड़ियां होती है, साथ में चलने लगती है। ना कि यार इसके मुंह पे सरस्वती बैठी थी, या कभी कभी हमारी कोई बात पूरी होती है, यार सरस्वती बैठी थी इसलिए बात पूरी होगी, वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी चलते वक्त में हम जो भी बात कहेंगे अच्छी या बुरी, वो पूरी हो सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। कुछ घबराना नहीं है, मन को शांत रखना है, कमर एकदम सीधी रहेगी हमारी, मन एकदम शांत रहेगा, ठीक है। पूरा ध्यान सिर्फ बैठे रहना। मन में विचार आएंगे बहन, कुछ ना कुछ आता है, जिंदगी के बारे में आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, उनको आने देना। विचार फिर कुछ टाइम बाद बादल की भांति उड़ जाएंगे, फिर वो नहीं आएंगे। तो विचार आएंगे और चले जाएंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो यहाँ चल रही है ठाकुर जी की सेवा। आप देख सकते हैं हम लोग सुबह 4 बजे तक सोए नहीं, मेडिटेशन करने के बाद हम बात भी करते रहे दोनों बहनें। बहुत देर तक भगवान की बातें छिड़ जाए तो आपको लगता है खत्म हो जाएंगे। और देखिए ठाकुर जी तैयार है और मैं भी नहा चुकी हूँ और चाय बना ली है। ये रही 2 कप चाय, बहुत ज़्यादा वाली बन गई है, थोड़ी थोड़ी पियेंगे। दूध पत्ती इसने कहा बना लो, मैं कहा बना लेती हूँ। और आइए आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा खूबसूरत बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं बहन ने, ये देखिए। और यहाँ से देखिए, और आप बताइए, देखो आप, वो रोड चल रहा है वहाँ पे, दिखाती हूँ, दिखा आपको रोड, वो देखो वो रहा रोड,
देख सकते हैं आप। मैं रात को कह जाती हूँ यहाँ से, आप बताओ कितना जंगल है। मेरे को नहीं समझ में आता है, पता कहाँ कहाँ से मुझे ले आई, इधर घुमा उधर घुमा, उधर घुमा इधर घुमा। मैं कहा बहन ऐसा है रात को तो मैं जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसके घर पहुँचते पहुँचते ही मैंने कहा बहन तेरे घर, इसके तो 9:15 तो बज गए थे उनके घर पहुँचे। मैं कहा बहन यही इतना टाइम होगा, मैं कहा मैं उसकी खिचड़ी बनाऊँ फिर उसके बाद मैं जाऊँ। मैंने कहा बहन मैं जाऊँगी अब सुबह ही। कह रही कोई बात नहीं, सुबह जाइए, वैसे मुझे तेरी ज़रूरत है, अभी सुबह ही निकली हो तुम। जी को रात को भोग लगा था ना, उनके रखते हैं भिगा के, फिर सुबह उनको देते हैं, वो प्रसाद है। तो अब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। और ये देखो बहन, ये माला का जाप कर रही है। ऑपरेशन कौन कराएगा इस लड़की को? बस ये किचन में आ रही है, जैसे पता नहीं मुझे क्या काम नहीं आता, क्या करवा के जाएगी ये। पर इसने क्या बोला कि साबूदाने की खिचड़ी तुम्हें मुझे बनानी नहीं आती, बना के खिला दे। आज मेरे को खिचड़ी बनानी सीख रही हूँ मैं, फिर अब दोबारा रोज बनाया करूँगी। चलो बढ़िया, जब साबूदाना पड़ा था आज काम में आ गया। देखो मेरे को बुलाया है सेवा कराने के लिए, और ये मैं तेल लगा रही हूँ क्योंकि तेल इसने बना रखा है, तो करिए मैं तेरे तेल लगा दूँ। यार मेरा तेल लगा रही है। वो आ जाए, जैसे कम बाल हो ना सर पे, तो प्याज और डाल दो, बाल में बस मिक्स करके सबसे सही रहता है, फिर प्याज से बाल आ जाते हैं। अच्छा मेरे को प्याज भी आती है इसमें, सब्जी बताऊँ। हाँ आपने तो बिल्कुल नामदार ले रखा है ना कुछ भी। हम तो लहसुन तो मैं फिर भी अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन प्याज अभी हम खाते हैं। लेकिन तेरे सर में भी बालों की कमी है बहुत, मेरे तो पूरे बाल झड़ गए। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन बहुत करवाई है मैंने, ये तो अब नहीं करवाती। जब मेरा सैलून था तब तो बहुत कराती थी, उससे पहले भी कराती थी। अब तो मैंने सब छोड़ दिया। मेरी अंदर से ना इच्छा नहीं होती, और कुछ 2-2.5 साल से तो वैसे ही मैंने ना अंदर से मेरा बस अपने आप को एकदम ही चेंज कर दिया। पहले तो मैं कितना कराती थी, नेल आर्ट कराती थी, कलर कराती थी। अब मेरा मन ही नहीं करता, अब मेरा मन ही नहीं करता। मेहंदी लगाना टेंशन है और वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। आप किसी से कुछ कहो चाहे मत कहो। नहीं ये है मरीज सेवा कर रहा है अटेंडेंट, मतलब पढ़ा दे रहा हूँ मैं। पता है मैंने नहीं बोला, सरोजनी मैंने खुद लगा रही है। मेरा सर पकड़ के मैं आराम से बैठ के ना वीडियो एडिट कर रही थी, कह रही हाँ मैं तेरे तेल लगा दूँ। आप देख ले कैमरे पे कैसे बोल रही है। ये आई है मेरी सेवा करने, सेवा कराने। देख लो दोस्तों, ऐसे ऐसे अटेंडेंट हो रहे हैं आज के टाइम में, अपनी सेवा कराने खुद लगा रही है मेरे सर। मैंने नहीं बोला कि ला तेरे तेल लगा दूँ घर में, ऐसे खुद बोला है। मैं तो साबूदाने खिचड़ी विचड़ी बना के सरोजनी का वेट कर रहे कि वो आएगी तभी खाएंगे। मैं थोड़ा बॉईल करके दूंगी ना दोबारा तेरे को, क्या प्याज और डाल लेना अपने घर। अच्छा नहीं, बाद में ना मैं सामान लेके जाऊंगी तब बनाना है। रहने दो, अभी आप रख लो, अभी कितना उसका बच्चा चाहते हैं तो बना, इसीलिए तो खत्म होएगा तो बन जाएगा। फिर घर भी भिजवाना भाभी के लिए। अच्छा तो अब वैसे तो बन जाएगा। नहीं मगर मैं अब लेके नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं, लगा लिया ना मैंने, बस बहुत कुछ समझ में आ गया। अब ला 2-3 बार लगाई ना। ये हो रही सेवा, बहनों का सुख। एक बहन पास में हो तो ऐसे ही तेल लगवाते रहो, मालिश करवाते रहो, अपनी सेवा करवाते रहो, खिचड़ी बनवाते रहो। सही कह रही बहन आए, खाना बनाए, सारी चीज़ करे और अपना हो रही। सही कह रही है। तो मज़ा आ रहा है मालिश करवाने में? मज़ा आ गया। बहुत सालों में किसी दूसरे से कराई है। सब हमेशा करी है किसी दूसरों की, आज करवाई है, बड़ा अच्छा लगा। एक बार सरोजनी से करवाई उसने ना, आगे के बाल पीछे यूँ कर दिया, रहने दे जैसा बेचारी को आता था कर तो दिया ना सरोजनी ने, मना तो नहीं करा ना। करी उसने की थी मालिश मेरी बहुत अच्छे से, जैसा भी आता था उसको बहुत अच्छे करा से तो सही। पर वो आया जैसे उसके भी हाथों में जान तो दबाव पूरे दिए, फिर बाल उलझाने का वो हो जाता वो उसको बस किसी को पता, कोई लोग ना ऐसे से करके ना पूरे बाल उलझा देते हैं, जबकि हमें मसाज करते हुए सबके बाल ऐसे कर देते हैं कि उलझे नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं काइंड इन्फॉर्मेशन कि आपने मेरे बाल पूरे उलझा दिए हैं, तो ये बात आप पे भी लागू होती है। सिर्फ सरोजनी में नहीं होती है। बोले कि मेरी बहन के लिए तो सरोजनी के उलझाए थे, मैंने भी उलझा दिए। सरोजनी तेरे लिए किसी ने कुछ बोला ना, इसका गला घोट दूंगी। ले पता लगे सेवा करने आई हूँ और गला घोट के चली गई। मेरे पति की सारी टेंशन खत्म। ये ऐसा क्यों होता है? कल ना वो बोले फाइल ना डॉक्टर नीचे लेके चली गई मेरे को, वहाँ से जैसे ओटी से लेके आए वो डॉक्टर, अपने साथ ही फाइल के कागज लेके पकड़ के चलेगी, वहाँ ऊपर नहीं देके गई। तो वो वार्ड में शिफ्ट नहीं करे ओटी से, मैं ओटी में रही। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ओटी पेपर फाइल खुल गई, फाइल खो गई। तो मेरे हस्बैंड आए मिलने के लिए, तो वो बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा फाइल गुम कर दी। तो बोले फाइल गुम नहीं होगी तो भी इनको उसमें वहाँ लेबर रूम में शिफ्ट नहीं करोगे? तो बोले नहीं करेंगे, वहाँ वो रहेंगे। बोली कि अगर मिली ही नहीं तो फिर डिस्चार्ज भी नहीं दोगे? बोली नहीं मिलेगी। तो फिर बोला मैं तो चाहूँ मिले ही ना फाइल। और ना सिस्टर इतनी हंसी बोला कि फिर मैडम मत ढूंढो फाइल, कोई जरूरत नहीं है, रख लो। मैं
शर्म नहीं आती? तो कह रहा और क्या, रखे रहेंगे यहाँ रह ले, क्या फर्क पड़ना, फाइल खो गई अब कैसे ले जाएंगे तेरे को। हाँ कह रहा बिना फाइल के तू डिस्चार्ज ही नहीं रहेगी। बस हम सरोजनी बहन का वेट कर रहे हैं। साबूदाने की खिचड़ी बना रखी है, पर हमने कहा उसी के साथ खाएंगे, कि कप चाय भी पियेंगे उसी के साथ और खिचड़ी भी खाएंगे। ये बोल रही मैं चाय बना दूँ, मैं कहा नहीं उसको आने दे, उसी के साथ पियेंगे। मैंने कहा एक बार तो पी ली, चाय का ऐसा कुछ है भी नहीं कि बार बार पी। AC चला दे, अब गर्मी फील हो रही है कि मुझे पसीने आ रहे हैं। पसीने आ रहे हैं, मुझे भी हो रही है। दर्द हो रहा है आप कैसे? नहीं मैं कह रही पसीने मुझे भी आ रहे हो। अच्छा